जय हिंद जय जवाहर दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10 के मॉडल सेट 3 विषय विज्ञान का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो आपका जो है टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, जिसमें 40 मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद समय जो है 1.5 घंटे का दिया जाता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके झारखंड बोर्ड और झारखंड पॉलिटेक्निक दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। झारखंड पॉलिटेक्निक इसलिए क्योंकि इस एग्जाम में जो है क्लास 9 और 10 के मैथ और साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसमें जो है साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बायोलॉजी के सेक्शन को आप लोग स्किप कर सकते हो, लेकिन बोर्ड वाले जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ बायोलॉजी के सेक्शन को भी जरूर देखिए। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और पहला क्वेश्चन है आपका, एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगा। तो एक दर्पण में, समतल दर्पण में एक लड़का 100 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो समतल दर्पण में बिंब और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? समान होती है। तो इधर भी 100 सेंटीमीटर होगा, यानी इधर 100 और इधर 100। तो आपको पूछा है लड़के और प्रतिबिंब, तो ये लड़का है और ये प्रतिबिंब, यानी 100 कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 200 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, जबकि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब बनेगा। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो है वो आपका 20 सेंटीमीटर है, और वस्तु को 10 सेंटीमीटर दूरी पर रख रहे हैं। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फोकस दूरी और दर्पण के ध्रुव के बीच जो है वस्तु को रख रहे हैं। यानी हमारा जो प्रतिबिंब है वो आपका आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है, यानी दर्पण के पीछे बनेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आभासी, सीधा एवं बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है? आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो छोटा प्रतिबिंब बनाने के कारण क्या होता है, ये बड़े एरिया को कवर कर लेता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग जो है हम लोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में करते हैं, जैसे हम लोग जो है क्या बोलते हैं, 2 चक्का वाहन में साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, यह लेंस होगा। तो चूंकि जो है लेंस की क्षमता धनात्मक दी है, तो यह लेंस जो है उत्तल लेंस होगा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस का फोकस आभासी होता है? तो अवतल लेंस का फोकस जो है वो आपका आभासी होता है, और जबकि उत्तल लेंस का फोकस जो है वो आपका आभासी नहीं होता है, वास्तविक होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस का फोकस आभासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, प्रकाश की किरण किधर झुकेगी? ठीक है, तो ये वायु से जो है जल में तिरछी प्रवेश करती है। तो क्या होती है, वायु जो है विरल माध्यम है और जल सघन माध्यम है, और जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में आती है तो वो क्या होती है, ये अभिलंब हो जाएगा, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिलंब की ओर झुकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो जो आपका जो है नेत्र में हमारा जो है उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस जो है वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, पचमाभी पेशियों के दुर्बल होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो पचमाभी पेशियों के दुर्बल होने से जरा दूर दृष्टता उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख की उत्तल लेंस की वक्रता बदलने में कौन सी मांसपेशी सहायता करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलियरी मांसपेशियाँ या फिर पचमाभी मांसपेशियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दृष्टिपटल या फिर रेटिना। रेटिना को ही हम लोग जो है दृष्टिपटल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं, और वोल्ट मीटर से जो है विभवांतर को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो है वो आपका ओम मीटर होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जबकि जो है ओम आपका जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, और उसके बाद जो है मीटर ये आपका दूरी का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? प्रकट यानी निकलती है। तो इस प्रकार से चुंबक होता है नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ये आपका जो चुंबक क्षेत्र रेखा है वो नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाती है, नॉर्थ से साउथ की ओर, यानी डायरेक्शन जो है इस प्रकार से होता है। यानी प्रकट कहाँ से होती है? नॉर्थ, यानी कि उत्तरी ध्रुव से। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी ध्रुव।
क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है CuSO4 का जलीय विलयन का रंग नीला होता है, तो ये कथन आपका सत्य है। ऑप्शन नंबर बी है Na2 गैस का रंग भूरा होता है, तो ये कथन भी सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन का दहन उदाहरण है, तो मीथेन के दहन से ऊष्मा का निर्माण होता है, इसलिए ये एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, पानी के साथ मिला देते हैं, H2O के साथ मिला देते हैं, और उसके बाद जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, उसका उपयोग हम लोग जो है सफेदी करने के लिए करते हैं, और इसे हम लोग जो है चूना का पानी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिटमस पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रबल क्षारक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये तीनों ही जो है प्रबल क्षारक है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, साबुन तथा अपमार्जक में। क्वेश्चन नंबर 21 है, मेथनोइक अम्ल किसमें उपस्थित रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए है लाल चींटी के डंक में, तो चींटी के डंक में जो है मेथनोइक अम्ल रहता है, और ऑप्शन नंबर बी है नेटल के डंक में, तो नेटल के डंक में भी जो है मेथनोइक अम्ल रहता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों में। मेथनोइक अम्ल को हम लोग जो है फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र HCOOH होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है, तो स्वतंत्र अवस्था में सोना, चांदी, कॉपर और प्लेटिनम पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोना, चांदी और कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर। कॉपर जो है स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए है हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन कार्बन के अपरूप है, ये कथन सत्य है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ये भी कथन सत्य है। हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है, ये भी सत्य है। कार्बन में समवायता का गुण नहीं पाया जाता है, ये कथन गलत है। कार्बन में समवायता का गुण पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर निम्न प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। तो पहला है तत्वों की धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है, तो बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक प्रवृत्ति जो है वो आपकी घटती है। ठीक है, उसके बाद संयोजकता में वृद्धि होती है, तो चूंकि बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु संख्या बढ़ेगा, तो उसका संयोजकता भी बढ़ता है, तो ये कथन आपका जो है सत्य है। परमाणु का आकार बढ़ता है तो परमाणु का आकार घटता है। फिर तत्वों की क्षारीय प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, नहीं, तत्वों की अम्लीय प्रवृत्ति में वृद्धि होगी, क्योंकि बाएं से दाएं जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, जो है अधातु मिलेगा, और अधातु जो है अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, तो तत्वों की क्षारीय प्रवृत्ति में वृद्धि नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। तो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये जो है झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बायोलॉजी का सेक्शन है, तो बायोलॉजी का सेक्शन जो है जो कि झारखंड पॉलिटेक्निक के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो आप लोग स्किप कर सकते हो, लेकिन क्लास 10th के स्टूडेंट इसे भी जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 28 है, पादप में जल का वहन के लिए उत्तरदायी है, तो पादप में जल के वहन के लिए जो है जाइलम उत्तक उत्तरदायी है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या होती है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मछली के हृदय में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं, जबकि मानव के हृदय में जो है 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आधारी निस्यंदन एकक। क्वेश्चन नंबर 31 है, रक्त दाब किस तंत्र से नापा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्फाइगो मैनोमीटर। ठीक है, और एक सामान्य वयस्क मनुष्य का रक्तदाब जो है 80 से 120 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रीनलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है,
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि से जो है वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विषाणु जनित रोग है, तो एड्स जो है HIV नामक विषाणु जनित से होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा की संरचना होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तस्तरी नुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, क्योंकि ट्राइलोबाइट, नाइटिया, राजा सूरस ये सभी जो है जीवाश्म के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बोने पौधे को दर्शाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डबल एफ, ये जो है आपका बोने पौधे को दर्शाता है। इसमें जो है डबल एफ नहीं होगा, स्मॉल डबल टी होगा, ये आपका जो है बोने पौधे को दर्शाता है, तो इसमें जो है ये स्मॉल डबल टी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही आंसर होगा, लेकिन स्मॉल डबल टी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी और ऑप्शन नंबर बी भी, क्योंकि खेत भी जो है हम लोग ही मतलब कृत्रिम तरीके से मानव निर्मित होता है, उसमें जो है जितना भी हम लोग फसल उगाते हैं वो मानव निर्मित होता है, बागवानी यानी बगान, तो ये भी जो है मानव निर्मित है, इसलिए कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक है, तो बायोगैस का मुख्य घटक जो है ऑप्शन नंबर सी, CH4 यानी मीथेन है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।